ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्केविटी, ये सब कॉन्सेप्ट किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए। पहला थ्योरम है हमारे पास, लेट एफ बी अ फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन जीरो आए उस इंटरवल पर, तो एफ कहेंगे हम इंक्रीजिंग है दैट क्लोज्ड इंटरवल पर। एंड सिमिलरली अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उसका लेस देन जीरो आए तो एफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो तो फंक्शन क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। ये तो हमारा डिस्कशन हो गई इसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कांस्टेंट्स कब होगा, ये सब डिस्कस कर लिया हमने। अब अगर फंक्शन कॉन्केविटी को डिस्कस करते हैं कि फंक्शन कनकेव अप और कनकेव डाउन कब होगा, तो सेकंड थ्योरम है हमारे पास, लेट एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन सेकंड डेरिवेटिव अगर क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो तो फंक्शन क्या होगा, कनकेव अप होगा ऑन दी ओपन इंटरवल ए बी। और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो तो फंक्शन कनकेव डाउन होगा ऑन दी ओपन इंटरवल ए बी। अच्छा भाई, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पर फंक्शन अपनी कनकेविटी को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, कनकेव अप से कनकेव डाउन की तरफ जाता है, तो वो मेरे पास फंक्शन का वो पॉइंट होता है जहां पर अपनी कनकेविटी चेंज करता है फंक्शन। कनकेव अप से कनकेव डाउन या कनकेव डाउन से कनकेव अप जाएगा, तो उस फंक्शन, उस पॉइंट को हम कहते हैं दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज को शुरू कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 32 तक तमाम क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कनकेव अप कब है, डाउन कब है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कौन से हैं वहां पर। तो क्वेश्चन 15 को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। पहला काम क्या करेंगे, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया तो 2x माइनस 3 आ गया। उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 2। बिकॉज जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, बिकॉज इसमें अपॉन में 2 आ जाएगा, बिकॉज इसमें साथ में 2 नहीं था। अच्छा, अभी इससे मुझे फायदा क्या होगा, इससे मुझे फैक्टर मालूम हो गया कि x की ये जो टर्म है ये जीरो कब होगी, जब x इक्वल टू 3 अपॉन 2 रखूंगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो जीरो से बिलो और जीरो से अबव चेक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स 3 अपॉन 2 से बिलो कब होगा, उस इंटरवल के ऊपर चेक कर लूंगा, और एक्स 3 अपॉन 2 से अबव क्या होगा, उस इंटरवल पे चेक कर लूंगा, क्योंकि इस पे 3 अपॉन 2 पे जीरो हो रहा है। तो 3 अपॉन 2 से बिलो कोई वैल्यू आपने, जैसे 1.5 होता है 3 अपॉन 2, तो बिलो कोई वैल्यू 1 पुट कर दी आपने, तो उसके ऊपर आप यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में, तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो आंसर आएगा नेगेटिव। और अगर 3 अपॉन 2 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो आया तो वो पॉइंट क्या होगा, उस इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। और ग्रेटर देन जीरो मतलब कि पॉजिटिव, तो उस पॉइंट के, उस इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल बन जाएगा मेरे पास, डिक्रीजिंग के लिए बन जाएगा 3 अपॉन 2 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। और इंक्रीजिंग का क्या इंटरवल बनेगा, 3 अपॉन 2 से अबव प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कनकेविटी चेक कर लेते हैं। इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। आप सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2। अब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म है, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट आ गया। इट्स मीन कि ये हर नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम इंटरवल के ऊपर क्या होगा, कॉनकेव अप होगा। और किसी भी इंटरवल के ऊपर इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन आ चुका है सेकंड डेरिवेटिव। सो देयरफॉर कनकेव डाउन कहीं नहीं होगा। तो जब कोई फंक्शन कनकेविटी चेंज नहीं करता अपनी, तो उसके ऊपर कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं होता। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे तो पहला फाइंड करेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज माइनस 4 माइनस 2x। कॉमन आ रहा है माइनस का 2, कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। अब अगर x इक्वल टू माइनस 2 रखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो जीरो, तो नेगेटिव का इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव का रिजल्ट मिलेगा। मैं चेक कर लेता हूँ, x लेस देन माइनस 2 के ऊपर और x ग्रेटर देन माइनस 2 के ऊपर। तो माइनस 2 से जब लेस पुट करूंगा तो ये टर्म मेरे पास हमेशा माइनस रहेगी। यहाँ पर कुछ भी पुट कर दूंगा आपके पास, माइनस 2 से लेस, फॉर एग्जाम्पल माइनस 3 पुट कर दिया
तो माइनस माइनस आपके पास ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आंसर क्या होगा? प्लस। सो देयरफॉर जब आंसर प्लस आ रहा है तो मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट प्लस आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग होगा। और अगर ग्रेटर देन -2 की बात करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल -1 पुट कर दें यहाँ पर -2 है तो एज इट इज माइनस रहेगा, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। सो देयरफॉर जब नेगेटिव आ रहा है तो लेस देन 0 फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, सो देयरफॉर डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के ऊपर। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या बन जाएगा? -2 से लेस -∞ तक, और डिक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल बन जाएगा? -2 से +∞ तक। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ने फाइंड कर लिया, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ से आप जब सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू -2। जब सेकंड डेरिवेटिव आ गया, दैट इज -2 इज लेस देन 0, वी नो दैट इट इज अ कांस्टेंट, और ये तमाम वैल्यूज के लिए क्या होगा? सेम रहेगा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। So second derivative is -2 and that is less than 0. So therefore it is concave down for all the interval -∞ to +∞. So there is no any interval for which function is concave up. So therefore no inflection point exists. ठीक है students? The question number 17 is f of x equal to 2x plus 1 to the power 3. First of all we have to find the first derivative, that is 3 times 2x plus 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन आप फंक्शन की पावर के बगैर करेंगे तो क्या हो जाएगा? चेन रूल के मुताबिक तो अंदर 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करा हमने, यहाँ तक आ गया 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर इस टर्म को आप देखें तो ये टर्म हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, आप x कुछ भी पुट कर दें। ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर जब लेंगे आप तो आंसर आएगा पॉजिटिव। सो देयरफॉर फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो -∞ से लेकर +∞ तक फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, बिकॉज का फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और डिक्रीजिंग कहीं भी नहीं होगा, बिकॉज कभी भी लेस देन 0 नहीं आएगा। अच्छा, अभी सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव आपने इसका फाइंड कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 24 इंटू 2x प्लस 1, सिंप्लीफाई किया आपने, कॉमन ले लिया 2 को, तो 48 इंटू एक्स प्लस 1/2 आ गया। सो x इक्वल टू -1/2 के ऊपर ये टर्म मेरे पास बनती है 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू -1/2 से लेस पे देखूंगा, x इक्वल टू -1/2 से अबव पे देखूंगा। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं चेक कर लूंगा, दोनों इंटरवल्स के ऊपर। -1/2 के ऊपर मैं जब यहाँ पर पुट करूँगा कोई वैल्यू, दैट इज रिजल्ट मुझे देगा नेगेटिव। -1/2 से अबव कोई वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे आंसर आएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? कनकेव डाउन, और पॉजिटिव का मतलब क्या है? कनकेव अप। सो देयरफॉर कनकेव डाउन का इंटरवल कौन सा है? -1/2 से लेस के लिए -∞ तक, और कनकेव अप का इंटरवल कौन सा है? -1/2 से लेकर अबव +∞ तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज फंक्शन गिवन है आपको, आपने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो यहाँ 4 - x स्क्वायर आ रहा है, तो 4 - x स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 - x इंटू 2 प्लस x के फैक्टर के अंदर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या बने? 2 - x एंड 2 + x। तो यहाँ पर अगर आप x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? ये टर्म 0 बनती है, और x इक्वल टू -2 के ऊपर ये टर्म 0 बनती है। तो मेरे पास इंटरवल क्या हो रहा है? एक तो -2 से लेस पे देखूंगा, फिर -2 से ग्रेटर पे देखूंगा, 2 से लेस पे देखूंगा, और फिर इसके बाद 2 से अबव पर देखूंगा। मेरे पास 3 तरह के इंटरवल को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सो देयरफॉर x लेस देन -2, x लाइज बिटवीन -2 एंड +2, एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस देन -2 के ऊपर आप कोई वैल्यू पुट करें तो आपका क्या आ रही है? ये वाली टर्म आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, ये टर्म आपको नेगेटिव दे रही है। सो देयरफॉर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, जो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। एंड बिटवीन -2 एंड +2 लाइक -1 0, तो आप कुछ भी पुट करें तो आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट टर्म से पॉजिटिव, सेकंड से पॉजिटिव, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव। एंड x ग्रेटर देन 2 पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म आपको देगी नेगेटिव, सेकंड देगी आपको पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल 3 पुट करें तो नेगेटिव टर्म आएगी, तो पॉजिटिव, सो देयरफॉर इट इज नेगेटिव। तो डिक्रीजिंग कब कब है? दो इंटरवल के ऊपर, यानी कि अगर मेरे पास क्या हो, अगर x -2 से लेस हो और -∞ तक हो तो डिक्रीजिंग है। इसके अलावा अगर x क्या हो, 2 से अबव हो, +∞ तक हो, तो भी डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कब है? इंक्रीजिंग सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल पर है, -2 से लेकर +2 तक, कॉमा 2 डायरेक्टली 2 लिख दें बस, काफ़ी। अच्छा भाई,
सेकंड डेरिवेटिव आपने इसका फाइंड किया, यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव से आपने निकाला इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, दिस इज -6। सो नेगेटिव वैल्यू है x इक्वल टू 0 के ऊपर आपका इंटरवल क्या हो रहा है, ये सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है। सो देयरफॉर आपने x लेस देन 0 के ऊपर चेक करना है, x ग्रेटर देन 0 पे चेक करना है। लेस देन 0 पे क्या आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेटर 0 के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर पॉजिटिव के लिए कनकेव अप, यहाँ पर कनकेव डाउन। कनकेव अप के लिए आपका क्या इंटरवल डिफाइन होगा, 0 से छोटा मतलब कि 0 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी। कनकेव डाउन के लिए क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा मतलब 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ जिस पर कनकेविटी चेंज हो रही है, दैट इज x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन गिवन है आपको, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, आपने 12 कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज द फैक्टर। ये कब 0 हो सकता है, x इक्वल टू 1 के ऊपर ये टर्म आपकी 0 हो सकती है, और x इक्वल टू 0 के ऊपर 0 हो सकती है। सो देयरफॉर x इज लेस देन 1 के ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ इसको मैं, x लेस देन 1 के ऊपर क्या होगा आपके पास, ये टर्म आपके पास तो पॉजिटिव लेस देन 1 के ऊपर, क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी आपको। और यहाँ पर वन लेस देन 1 पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 0 पुट नहीं कर सकता, उस पर 0 हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं -1 पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव। सो द रिजल्ट कंक्लूजन विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड फॉर x ग्रेटर देन 1, 2, 3 कुछ भी आप पुट कर लें, तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये भी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, सो इक्वल टू इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कंक्लूजन क्या होगा आपके पास, 1 से लेस के ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी तक फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, 1 से अबव कर फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग होगा। अच्छा भाई, सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव को आपने सिंप्लीफाई कर लिया, तो सिंप्लीफाई करके आपने इस इंटरवल को लिख दिया। यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, इधर भी 0 हो रहा है, इधर भी 0 हो रहा है। x इक्वल टू 2/3 पे 0 हो रहा है, और x इक्वल टू 0 के ऊपर 0 हो रहा है। सो तो आपने इंटरवल फाइंड कर लिया। तो 2/3 क्या होता है, 0 के बाद आएगा। सो देयरफॉर मैं पहले मैं x लेस देन 0 के ऊपर चेक करूंगा, फिर x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2/3, उसके बाद फिर x ग्रेटर देन 2/3। इन 3 इंटरवल को मैं डिफाइन करूंगा। इन पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर लेस देन 0 के ऊपर मतलब फॉर एग्जाम्पल -1, तो आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव आएगा, और ये आपके पास आएगा पॉजिटिव, और ये टर्म आपके पास होगी नेगेटिव। इसको आप चेक कर लीजिएगा, 2/3 होता है 0.66, तो 0.5 पुट कर लीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आंसर आएगा। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव। ग्रेटर देन 2 के ऊपर, ग्रेटर देन 2/3, कोई भी आप पॉइंट यहाँ पर पुट कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप 1 पुट कर लें यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, सो दिस विल बी फाइनली पॉजिटिव। तो कनकेव अप कब हुआ है, पॉजिटिव 2 बार आ रहा है, इन दोनों इंटरवल के ऊपर कनकेव अप हुआ। दैट इज कौन सा इंटरवल है, 0 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक, और कौन सा है 2/3 से अबव पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पर कनकेव अप होगा। कनकेव डाउन कब होगा, सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल के ऊपर, 0 से 2/3 के बिटवीन। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन से हैं, 0 और 2/3, ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पर फंक्शन कनकेव अप से कनकेव डाउन, और कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, f of x इक्वल टू x टू द पावर 4 - 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। इसको आप करें सबसे पहले डिफरेंशिएट करके आप सिंप्लीफाई करें, इसको कॉमन ले लें x। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये टर्म आपके पास आ रही है 0 के लिए, और ये टर्म आपको रियल सोल्यूशन नहीं दे रही। सो देयरफॉर मैं 0 के ऊपर इसको इंटरवल के ऊपर चेक करूंगा, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैं चेक कर लूंगा इसको। लेस देन 0 के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, लाइक -1 पुट कर लें, ये टर्म आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, और ये आपको क्या देगी, नेगेटिव रिजल्ट देगी -1 के ऊपर। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव। तो कंक्लूजन होगी डिक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज नेगेटिव आंसर आया है फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होने की वजह से। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन 0, दैट इज 1, 2 कुछ भी आप पुट करें, ये पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव। सो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग क्या हो गया, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। द नेक्स्ट वन इज सेकंड डेरिवेटिव। आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करके सिंप्लीफाई किया, इससे आपने फैक्टर बना लिया जो फैक्टर बन रहे थे। सो फाइनली हमारे पास ये फैक्टर्स बने हैं, दैट इज x - 3/2। यहाँ पर x इक्वल टू 3/2 रखूंगा तो 0 बनेगा, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 0 बनेगा। सो देयरफॉर इंटरवल क्या होगा मेरे पास, 3/2 क्या मतलब क्या होता है, 1.5। तो 1 छोटा है, पहले 1 के लिए डिफाइन करूंगा, x लेस देन 1,
फिर x 1 से बड़ा हो मगर 3/2 से छोटा हो, फिर x 3/2 से भी बड़ा हो। तो 3 तरह के इंटरवल आपके पास बनेंगे। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें बारी बारी। लेस देन 1 का मतलब क्या है, 0 पुट कर लें आप, 0 के ऊपर ये नेगेटिव, सो दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, सो दिस रिजल्ट विल बी कनकेव अप। 1 और 3/2 के बिटवीन फॉर एग्जाम्पल आप 1.2 पुट कर लें यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सो द रिजल्ट विल बी डाउन, कनकेव डाउन। x ग्रेटर देन 3/2 पर क्या मिल जाएगा आपको, प्लस पॉजिटिव का मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। पुट करके देखेंगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल आप 1.8 या तो कोई भी 2 कुछ भी पुट कर लें तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, देयरफॉर कनकेव अप। तो कनकेव अप के कौन से आपके पास इंटरवल हो गए, कनकेव अप के इंटरवल हो गए आपके पास लेस देन 1। लेस देन 1 को आप लिख सकते हैं इस तरह से, 1 से लेकर -∞ तक, और साथ में कौन सा है 3/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और कनकेव डाउन का आपका ये वाला इंटरवल बन रहा है 1 से 3/2 के बिटवीन का। सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी आपके पास कौन से हैं, 1 और 3/2, दीज आर योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, थोड़ा सा डेरिवेटिव करते हुए आपको थोड़ा सा लेंथी करेगा, क्योंकि बिकॉज में क्या है u/b का फॉर्मूला लगेगा। फिर जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे बल्कि मैं कर लेता हूँ कलर चेंज, d/dx ऑफ द फंक्शन u/v, वेयर u और v दोनों फंक्शन है x के, तो ये बराबर होता है आपके पास v², यहाँ पर आता है v, यहाँ पर आता है u प्राइम माइनस u एंड v प्राइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वोशंट रूल। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस क्वोशंट रूल को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। सारे स्टेप्स आपके पास शोन है यहाँ पर, आपने को समझ लेना है। और ये आपके पास आ गया है सिंप्लीफाई स्टेप। इसके बाद क्या करना है, आपने चेक करना है जीरो कब हो रहा है, तो x² - 3x + 1 = 0। इसको आप इक्वेट करवाएं, इसको सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर के जरिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैलकुलेटर के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये इसकी मैं वीडियो जो है ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो उसको आपने देख लेना है, वहाँ से लिंक मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा, और वहाँ से आपने देखकर इसको कैलकुलेटर के जरिए इजीली आपने इसके सोल्यूशन फाइंड कर लेने हैं, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आपका टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें सबके सब क्या है, पुरानी है। आपने जो कंक्लूजन देनी है वो आपके पास नई चीज़ है। सो देयरफॉर डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स एंड जस्ट वर्क ऑन योर मिशन। कि आपके पास मकसद क्या है, कि आपने कंक्लूजन बतानी है कि फंक्शन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कनकेव अप, कनकेव डाउन, ये सब कुछ बताना है। तो यहाँ पर आप ये सब कुछ कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो देयरफॉर इंटरवल आप फाइंड कर लिया आपने यूजिंग कैलकुलेटर। एक्स लेस, अच्छा भाई 3 + -√5/2 आ रहा है, तो पहले मैं नेगेटिव के ऊपर चेक करूंगा। 3 माइनस, सिर्फ माइनस के लिए, प्लस माइनस के लिए नहीं, सिर्फ माइनस आएगा यहाँ पर, ये गलती से मैंने प्लस माइनस लिख दिया। 3 -√5/2 के ऊपर आप चेक करेंगे, इसकी लेस की वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, वो यहाँ पर पुट करेंगे जो बराबर होता है। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती, 3 -√5/2 की वैल्यू जो है मेरे पास डेसिमल के अंदर क्या आ रही है, 0.38196 एंड सो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा भाई 3 + √5/2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 2.618 एंड कुछ आगे कुछ डेसिमल्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ कर लेना, यहाँ पर 0.3819, इससे कुछ प्रीवियस कुछ लो वैल्यू, कुछ छोटी वैल्यू दैट इज 0.2 पुट कर लें। तो आप जब पुट करेंगे तो ये आपके पास एक नेगेटिव साइन बाहर है, यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव, सो रिजल्ट विल बी डिक्रीजिंग। यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, इनके बिटवीन कोई वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, 1 पुट कर लें फॉर एग्जांपल, 0.3 और इसके बिटवीन। तो ये यहाँ पे तो 3 की वजह से सब कुछ नेगेटिव आएगा, पहला नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और यहाँ पर तो नेगेटिव ही रहेगा, इससे कोई बड़ी वैल्यू 2.6 से बड़ी वैल्यू कोई 3 पुट कर लें आप, तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, सो द रिजल्ट विल बी डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के आपके 2 इंटरवल बन रहे हैं। डिक्रीजिंग के इंटरवल पहले डिफाइन कर लेता हूँ मैं, कौन कौन से हैं, 3 -√5/2 से लेस के ऊपर, मतलब के -∞ तक, और दूसरा कौन सा है, इससे अबव के ऊपर 3 -√5/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इसके अलावा इंक्रीजिंग कब हो रहा है, इंक्रीजिंग के लिए ये वाला इंटरवल है आपके पास, इसको आप इंटरवल की फॉर्म में लिख लीजिएगा।
अच्छा, अभी कनकेव अप कनकेव डाउन फाइंड करना है हमने इसी फंक्शन का, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है आपने। यू अपॉन वी दोबारा लगेगा, आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया इसका, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसका सेकंड डेरिवेटिव ये आ रहा है। तो आप इसको चेक करेंगे, ये टर्म आपका जीरो कब हो सकती है। इसका मतलब ये है कि 6x इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। दिस मीन दैट x इक्वल टू जीरो के ऊपर हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर x इक्वल टू जीरो की वजह से। और दूसरा, अगर x इक्वल टू टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 अगर हो तो तब जीरो हो सकती है। इसको भी आप यूजिंग कैलकुलेटर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब इंटरवल कौन कौन से बनेंगे, तो इंटरवल आपके बनेंगे लेस देन जीरो के लिए, ठीक है। फिर जीरो से बड़ा हो लेकिन टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 से छोटा हो। फिर बनेगा टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 से बड़ा हो लेकिन टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 से छोटा हो। फिर आखिरी इंटरवल क्या होगा, टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 से बड़ा हो। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है इस फंक्शन के अंदर। आपने ये फंक्शन आपने जनरेट कर लेना है कैलकुलेटर में। फंक्शन कैलकुलेटर में कैसे बनाया जाता है इसकी मैं वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक लाजमी देख लेनी है, ठीक है। और इस पर भी आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन आप इनपुट करेंगे अपने कैलकुलेटर के अंदर, और बारी बारी इंटरवल की वैल्यूज को पुट करते रहेंगे, आपके पास रिजल्ट आते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जो भी रिजल्ट आ रहा होगा आपने आप पुट कर लेना है। सो फाइनल रिजल्ट आपका जो भी आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और उसके ऊपर आप एनालाइज कर लेंगे। नेगेटिव के ऊपर क्या हो, कनकेव डाउन। इस पे नेगेटिव कनकेव डाउन, दो दफा कनकेव डाउन हो रहा है, तो कनकेव डाउन के कौन कौन से इंटरवल हो गए, लेस देन जीरो माइनस इन्फिनिटी तक। दूसरा कौन सा कनकेव डाउन का हो गया, दूसरा हो गया मेरे पास टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 कॉमा टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2, ठीक है स्टूडेंट। दीज आर द इंटरवल्स फॉर डिक्रीज कनकेव डाउन। और कनकेव अप के लिए कौन कौन से हैं, कनकेव अप के लिए आपके पास इसके लिए भी दो हैं, जीरो से लेकर टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2, और एक बार कौन सा है, टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन कौन से होंगे, जीरो, टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6/2, दीज आर योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया, इसका सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखा है इसको। तो ये टर्म जीरो कब हो रही है, इसके न्यूमरेटर को देखेंगे, टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर जीरो हो रही है। सो देयरफॉर आप इसके नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लेस के ऊपर देख लें, एक बार इसके ग्रेटर और इसके लेस पे देख लें, और एक बार स्क्वायर रूट ऑफ x2 के ग्रेटर के ऊपर देख लें। फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज पुट करें, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए कौन कौन सा आपका इंटरवल है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। और इसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग हो रहा है। अच्छा, इंक्रीजिंग कब हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक इंक्रीजिंग हो रहा है। अच्छा, अभी कनकेव अप के लिए चेक कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, इसका यू अपॉन वी का रूल लगेगा डिफरेंस डेरिवेटिव का। अच्छा, अभी न्यूमरेटर उठाया आपने, इसका इक्वेट जीरो करवाया, तो एक्स इक्वल टू अगर जीरो हो आपके पास, और अगर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो, तो दो तरह से आपके पास ये जीरो हो सकता है। सो देयरफॉर आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। स्क्वायर रूट ऑफ -6 के लेस के ऊपर चेक करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -6 से ग्रेटर बट जीरो से छोटा, और फिर जीरो से बड़ा मगर स्क्वायर रूट ऑफ +6 से छोटा, एंड फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 6 से बड़ा। इन सब वैल्यूज को आपने एवेल्युएट करना है, ये फंक्शन में आपने पुट कर लेना है अपने कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। और जो भी रिजल्ट्स आएंगे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होंगे उसके ऊपर आपने एवेल्युएट कर लेना है। तो कनकेव डाउन आपका दो दफ़ा आ रहा है, एक दो, कौन कौन से इंटरवल के ऊपर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 तक, ठीक है। और कब आ रहा है, जीरो से लेकर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 तक, ये कनकेव डाउन आ रहा है। और कनकेव अप कब आ रहा है, कनकेव अप आ रहा है आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 से लेकर जीरो तक, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं, जीरो और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अच्छा, इससे प्रीवियस के अंदर अगर मैं कहीं कनकेव, अच्छा कनकेविटी के लिए आपने याद रखना है यहाँ पर क्या होता है आपके पास, ओपन इंटरवल यूज होता है थ्रू आउट,
ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने गलती से क्लोज इंटरवल यूज़ कर दिया तो ओपन रहेगा। कनकेविटी में हमेशा ओपन होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सो दिस इज द रूल बाय थ्योरम। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक इसको फिलहाल स्टॉप करते हैं बिकॉज वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।